नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप हमारे न्यूज चैनल केआरटी पर नए हो तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वहीं बेल आइकन का बटन भी दबा देना, जिससे आपको ताज़ा सर्वे व ताज़ा वीडियो के नोटिफिकेशन तेज व सबसे पहले मिलते रहेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, कर्नाटक में अब चुनाव को लेकर कुछ ही समय बचा है। ऐसे में कर्नाटक में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी व कौन सी पार्टी की होने वाली है रातों की नींद हैरान, हम आपके सामने आज कर्नाटक की 224 सीटों का पूरा सर्वे लेकर हाजिर है, जिसके अनुसार कर्नाटक में आखिरकार कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी। हम एक एक सीट के बारे में आज आपको सटीक से व करीब से जानकारी दे देंगे। सर्वे रिपोर्ट ने सबसे बड़ी सर्वे की रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके अनुसार कहां से कितनी हासिल होगी सीटें, कौन सी पार्टी को। चलते हैं पहले जिले की ओर। पहला जिला है बेलगाम, जिसमें 18 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 6 सीट, जेडीएस के खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 9 सीटें नजर आ रही है, वहीं अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट। अगला जिला इसी के साथ आपके सामने आ रहा है कोलार, जिसमें 5 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेडीएस के खाते में कोई सीट नहीं, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3, अन्य के खाते में 0-0। क्या आपके अनुसार कर्नाटक में कौन सी पार्टी की बनेगी सरकार, कमेंट में बताना जरूर। रायपुर, जिसमें 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 5 सीट, वहीं अन्य पार्टी के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। इसी के साथ चित्रदुर्ग, जिसमें 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे हैं। इसी के साथ दावनगेरे, जिसमें 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेडीएस के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 4 सीटें नजर आ रही है, अन्य पार्टी के खाते में 0-0। क्या कर्नाटक में इस बार कांग्रेस बना पाएगी सरकार या नहीं। हावेरी, जिसमें 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 4 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे। अगला जिला है आपके सामने तुमकुर, जिसमें 10 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीट, जेडीएस के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 6 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अगला जिला है बांगलकोट, जिसमें 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में 1-1 सीट नजर आ रही है। इसी के साथ अगला जिला है बीबीएमपी मध्य, जिसमें कुल 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 4 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में 1-1 सीट नजर आ रही है। उत्तर कन्नड़, जिसमें कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें नजर आ रही है, वहीं जेडीएस के खाते में 0 सीट। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, 4 सीटें व अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। बीदरी, जिसमें 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, जेडीएस के खाते में कोई सीट नहीं नजर आ रही है, वहीं बीचे कांग्रेस के खाते में 5 सीटें व अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। बीबीएमपी उत्तर, जिसमें 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में भी 2 सीटें नजर आ रही है। इसी के साथ अगला जिला आपके सामने आ रहा है बीजापुर, जिसमें 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 4 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीट, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। मैसूर, जिसमें कुल 10 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें नजर आ रही है, वहीं जेडीएस के खाते में 2 सीटें नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 7 सीटें नजर आ रही है, अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नहीं। अगला जिला आपके सामने गुलबर्गा, जिसमें कुल 9 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 4 सीटें नजर आ रही है, वहीं जेडीएस पार्टी के खाते में 2 सीटें ही नजर आ रही है व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें। अगला जिला आपके सामने आ रहा है चिंकमगलूर, जिसमें 5 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अगला जिला आपके सामने आ रहा है बंगलोर अर्बन, जिसमें 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें नजर आ रही है,
वहीं जेडीएस के खाते में 1 सीट ही नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 4 व अन्य के खाते में 0। अगला जिला आपके शिमोगा जिसमें 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेडीएस के खाते में 0 सीट, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे। इसी के साथ अगला जिला बीबीएमपी दक्षिण जिसमें 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीट, जेडीएस के खाते में 0 सीट, कांग्रेस के खाते में 4 सीट, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट ही नजर आ रही है। के साथ अगला जिला आपके सामने है हसन जिसमें 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें नजर आ रही है। वहीं जेडीएस के खाते में 1 सीट, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0-0। धारवाड़ जिला जिसमें 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें नजर आ रही है, जेडीएस पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 सीट व कांग्रेस के खाते में 2 सीटों का अनुमान इस सर्वे के मुताबिक है। वह अन्य पार्टी के खाते में भी 1 सीट। मंडुया जिसमें कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट व कांग्रेस के खाते में 5 सीटें नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। अगला जिला है बेल्लारी जिसमें 9 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें नजर आ रही है। वहीं जेडीएस पार्टी के खाते में 2 सीटें नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 4 सीटें व अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा, इस बार कर्नाटक में क्या बीजेपी की बनेगी सरकार या कांग्रेस की बनेगी सरकार, आपको समझ में आ गया होगा। वही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।